बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस वक्त बोनेर में मौजूद हूँ और ये बोनेर डीसी ऑफिस है। ये बोनेर जो है पहाड़ों और वादियों की सरजमीन है, जहाँ पर कुछ दिन पहले सैलाब आया जिसने यहाँ के खूबसूरत मनाज़र को खौफनाक मनाज़र में तब्दील कर दिया। सैलाब ने हर चीज़ तबाह कर दी, घर जो हैं वो तबाह हो गए, मवेशी जो हैं वो पानी में बह गए। इसके साथ साथ घर की अशिया, लोग और फिर कारोबार, यानी सब कुछ जो है वो पानी ने तबाह कर दिया और एक क़यामत का मंज़र था। अब सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो इमदाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर इमदाद शुरू की गई और अब जो मुखय्यर हज़रात हैं वो इमदाद लेकर बोनेर पहुँचे हैं। हम इस वक्त बोनेर में मौजूद हैं और जो हमने दरख्वास्त की थी तमाम लोगों से कि यहाँ पर खाने से ज़्यादा लोगों के जो घर तबाह हुए हैं उनके लिए अशिया की ज़रूरत है। तो ये जो पहली खेप आई है लाहौर से, तंजीला इमरान खान, फ़ारूक खान, गज़ल सईद और इमरान खान साहब की जानिब से, इस खेप के अंदर आप ये देख सकते हैं कि चारपाइयाँ हैं। यहाँ पर जो है ये आलू आपको नज़र आ रहे हैं खाने के लिए, और ये पैकेट जो हैं ये बनाए गए हैं उन तमाम फैमिलीज़ के लिए। और इस पैकेट्स के अंदर आप ये देख सकते हैं कि चीनी है और इसके साथ साथ दाल है। थोड़ा सा आगे आइएगा सर। ये दाल, इसके साथ घी, सर्फ और दीगर जो खाने की अशिया हैं वो इन तमाम पैकेट्स में मौजूद हैं। इसके साथ साथ लोटे भी हैं, चारपाइयाँ हैं, दीगर सामान हैं। ये जूते भी जो हैं ख़वातीन के जूते हैं, मर्दों के जूते हैं, और इसमें आप दीगर चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं, रज़ाइयाँ हैं, कंबल हैं, हर चीज़। और ये जो सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगाया गया, ये जो इमदादी कैंप है इस वक्त, ये तंजीला इमरान खान और उनकी टीम की जानिब से लगाया गया है। यहाँ पर आपको सुई से लेकर चारपाई तक हर चीज़ मिलेगी और इसके साथ साथ 2000 जो हैं वो आटे के तोड़े जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बताया गया है कि आज़म स्वाति साहब की भी कंट्रीब्यूशन है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के जो लोग हैं, लाहौर के जो लोग हैं वो अब बोनेर पहुँच रहे हैं और बोनेर पहुँच कर यहाँ पर वो कैंप्स लगा रहे हैं और किस तरह लोगों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। तंजीला इमरान खान है, पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आज आप यहाँ पर आई हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आप लेकर आई हैं और किस तरह लोगों को जो है वो आप इमदाद करेंगे? भाई हम लोग कल सुबह निकले थे यहाँ लाहौर से, तो अभी हमें जो यहाँ से रब्ता हो गया था इंतज़ामिया से, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ चारपाइयाँ चाहिए, लोगों के घर ज़ाहिर पता ख़त्म हो गए, और कपड़े चाहिए, जूतों का मेन डिमांड थी, और खाने का जो सामान वो मांग रहे थे, गरम कंबल रज़ाइयाँ मांग रहे थे। ख़वातीन के पास चादर, ओढ़ने के कपड़े, मर्दाना कपड़े, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी। तो हम रज़ाइयाँ लेके आए हैं, शूज़ लेके आए हैं। आप कहते हैं तो मैं आपको शूज़ दिखा देती हूँ, उनकी क्वालिटी वगैरह बता देते हैं। तो ये हमारी चीज़ें, ये हमारे लेडीज़ शूज़ हैं, ठीक, ये देखिए ना इस तरह से है। ये हमारे मर्दाना सूट है, काफ़ी सामान हम तकसीम कर भी चुके हैं, ये आप देख सकते हैं भाई। इसी तरह ये मैंने सारी डिटेल बताई है जी। तो ये हमारा राशन है, खाने वाला सामान है। ठीक, इसमें चीनी, आटा, दालें। अच्छा, ये मजबूरी तौर पर कितनी फैमिलीज के लिए जो है ये आप 50 फैमिली का 50 राशन है। फैमिली के रज़ाइयाँ तकरीबन 80 से प्लस हैं। चारपाइयाँ हमारी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन खाने के जो पैक्स हैं ये 50 हैं। ये 50 बाकी ये आलू और आटा हमारे पास तकरीबन 7000 तोड़ा आटे का है, 3 ट्रक है हमारे पास, जिसका हम ये कोशिश करें कि हम यहाँ पे खाना पकवाएं और तकसीम करवाएं, जो हमारा मेन मकसद है। अच्छा मैडम, आप यहाँ पर आई, विज़िट किया, लोगों से मिली, यहाँ के आपने मनाजिर देखे, लोगों के एक एक घर से 26-26 लोग जो हैं वो शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए। तो क्या जज्बात क्या हैं, क्या लोग क्या कहते हैं, और आप लोग आ रहे हैं तो उसको किस तरह वो वेलकम? बड़े ही ना, मैं कहती हूँ गयूर लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। ज़रूरत है तो भी हाथ नहीं फैला रहे, ये चीज़ ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। बस नहीं चल रहा कि हम इनके घरों के अंदर किस तरह जाके इनको पकड़ा दें। मेरा पर्सनली आने का मकसद ये था कि जो आदमी और मेल लोग हैं ये अंदर घरों में, इनको इजाज़त नहीं होगी। कल हम गए, आखिरी घर तक हम गए जहाँ तक बिल्कुल डेड एंड था, गाड़ी जा सकती थी। गाड़ी जहाँ रुक गई फिर हम पैदल गए हैं आगे तक, हम वहाँ जाके देखें तो हाथ नहीं फैला रहे। इवन कि जो मेरे साथ गार्ड जो साथ गए थे, जिनको मैंने उनसे पूछा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा बाजी हम ज़लज़ले में हमारा सामान ज़रूरत का हमारे ऊपर बनता नहीं है, इवन कि जो आप खाना दोगी तो हम वो चावल का एक दाना भी नहीं खाएंगे। तो जब इस तरह के लोग हों तो मुझे बताएं, इंसान उनके लिए तो मर जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए हमें, कि हम उनके लिए जो भी कर सकें। तो बस ये है। बाकी यहाँ पर बीमारियाँ बहुत हो रही हैं, मैं देख रही हूँ बच्चों को
اسہال دست وغیرہ ہے, انفیکشنز پھیل رہے ہیں, بخار بھی ہو رہا ہے. اوبویسلی وہ ایک اوبویس چیز ہے کہ سیلاب کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے اس میں اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں. تو بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جلد از جلد ان چیزوں سے. کل آپ نے وزٹ کیا تو آپ نے انتظامیہ کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کو کیسا دیکھا ہے؟ کون سی خامیاں ہیں جن کو دور کرنا چاہیے؟ مجھے بڑی خوشی ہے یہاں پہ جس اسپیڈ سے کام ہو رہا ہے. میں پرسنلی, ہم تو پنجاب کو دیکھتے ہیں, اس کے یوز ٹو ہیں. وہ جب تک یہ کیچڑ سوکھنا نہیں تھا انہوں نے اٹھانا نہیں تھا, وہ گیلا کیچڑ اور گارا تک وہ اٹھا رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں. اور والنٹیئرز بہت آئے ہوئے ہیں دوسرے گاؤں اور دوسرے تحصیلوں سے اور ضلعوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, جو صفائی کا کام تیزی سے ہو رہا ہے. جو مین انفراسٹرکچر ہے کچھ جگہوں پہ وہ قائم ہے, مطلب بیس بچ گئی ہے, چھتیں گر گئی ہیں, پلرز قائم ہیں, لیکن جو آگے گاؤں ہیں وہ تو بالکل ہی میدان ہو گیا ہے, وہاں کافی کام خراب ہے. تو کوشش یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو بھی تعاون ہم کر سکیں تو وہ ہم ان کے ساتھ پورا ہیں. میڈم تنزیلہ ہمارے ساتھ موجود تھی. میڈم غزالہ, آپ بھی لاہور سے آئی ہیں, تو کیا جذبات ہیں آپ کے, اور کیا کہتی ہیں کہ انسانیت کی جو خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ, اور دیگر لوگوں کو آپ کیا میسیج دیتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے؟ دیکھیں اس وقت تو راشن اور باقی چیزیں جو ہیں اور رضائیاں ہیں, چارپائیاں ہیں, سارا کچھ اویلیبل ہو رہا ہے, اور لوگ لے کے بھی آ رہے ہیں اور چیزیں بھی ریڈی آنے کے لیے. اس وقت گھروں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے گھر موسٹلی جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہوئے ہیں, اور کچھ ایسی فیملیاں ہیں جہاں صرف عورتیں تباہ ہو گئے, مویشی بہ گئے, جی انسان خود بہ گئے, ان کی چیزیں بہ بالکل ایسے گئی, ہی ہے. کاروبار جو ہیں وہ بڑے تباہ ہو گئے ہیں. تو سب کچھ کھیت جو ہیں وہ تباہ ہو ایسا گئے. دردناک منظر ہے کہ کچھ گھروں کے ساری فیملیاں ختم ہو گئی ہیں, کوئی ایک آدھا بندہ بچا ہے ان کا, اور کچھ لوگوں کے گھروں کی عورتیں رہ گئی ہیں تو مرد بہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت دردناک مناظر ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش میں کسی دشمن کو بھی نہ ڈالے, اور اگر ہمارے بھائیوں پہ یہ مشکل وقت آیا ہے تو میری درد مندانہ اپیل ہے پاکستانیوں سے, اوورسیز پاکستانیوں سے, خدارا نکلیں اور پلیز پاکستانیوں کے لیے نکلیں, پاکستان کے لیے نکلیں. اور اس وقت ہمارے بھائی مشکل میں ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے, جب کسی انسان کے سر پہ چھت نہیں رہتی تو اس کی کیا پوزیشن ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب کے گھروں کو محفوظ رکھے, اور جن کی تباہی ہو گئی ہے ان کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ دیں اس میں. جی بالکل, غزالہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. فاروق خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے بہت پرانے کارکن ہیں. میں انہیں 96 سے دیکھ رہا ہوں, جب ان کی میرے خیال میں داڑھی بھی نہیں تھی. بالکل چھوٹا تو یہ یہاں پر آئے ہیں, اور زلزلہ ہو, کوئی بھی کے پی کے اندر, پنجاب کے اندر کوئی بھی سانحہ ہو, تو ہر جگہ ہمیں جو ہے وہ فاروق خان نظر آتے ہیں. آج بھی یہاں پر یہ لاہور سے پہنچے ہیں. فاروق بھائی, ابھی میڈم نے بتایا کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ گھریلو اشیاء اور یہ چیزیں لے کر آئی ہیں, یہ چیزیں ان کو ضرورت تھی. ہمارے جو دوست آ رہے ہیں زیادہ تر وہ لنگر کی طرف جا رہے ہیں. اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ لے کے آ رہے ہیں, کتنے دن تک یہاں رہیں گے, کیا پلان ہے, لوگوں سے ملے, ان کے کیا تاثرات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاکر بھائی, ایسے کہ جیسے یہ فلڈ آیا تو اس سے میرے خیال سے دوسرے دن ہی مجھے انکل اعظم خان سواتی صاحب کا فون آیا کہ بھئی آپ بالکل ریڈی ہو جائیں, اور میڈم تنزیلہ کو بھی کہیں, اور آپ سب وہاں سے, بلکہ انہوں نے ایک میسیج مجھے بنا کے بھیجا کہ یہ تمام لوگوں کو فارورڈ کریں کہ وہ لوگوں کی مدد کریں. تو وہ ہم نے پورے اپنے سینٹرل پنجاب میں بھی بھیجا, اور پھر سب سے پہلے لاہور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے ہمارے ٹرکس یہاں پہ پہنچے. سب سے پہلے ہم نے وہاں پہ کام کیا, ہم نے شروع کیا بذات خود. یہ اس میں ہم نے پارٹی سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں لیا. میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب, بلال اعجاز صاحب اور احمد چٹا صاحب کی ہم نے جب میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہر ڈسٹرکٹ جو ہے نا, جو سینٹرل پنجاب میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ آتے ہیں تو ہر ڈسٹرکٹ سے 2 ٹرکس جو ہے نا وہ یہاں پہنچیں گے سامان. وہ بھی انشاءاللہ آپ کو 2-4 دنوں میں نظر آ جائے گا کہ سینٹرل پنجاب یہاں پہ سارا اپنا جو ہے نا وہ چیزیں یہاں بھیجیں گے. لیکن میں نے ان سے پہلے کام کیا ہوا تھا, ہم نے, ہماری ٹیم نے, تو ہم اپنے ٹرکس جو اس میں اسپیشلی جو سواتی صاحب ہے انہوں نے ہمیں 2000 جو ہے نا وہ آٹا وہ کیا. پھر اس کے ساتھ پھر ہمارے اور دوست ہیں انہوں نے آٹا بھیجا. تو ہمارے پاس کافی آٹے کے جو ہے نا وہ کوئی کمی نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. یہاں پر ایک اور ہمارے دوست ہے, ہم یہاں پہ آج بلکہ آپ کو انشاءاللہ شام کو وزٹ کریں گے, وہاں پر بھی کھانے کا جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے, کہ کھانا پکا کے, کہ ڈیلی وہاں پہ کوئی 700-800 لوگ جو ہے نا وہ کھانا کھائیں گے. کل ہم نے وزٹ کیا, میں سواتی صاحب کے ساتھ تھا, تو گھر ایسے ختم ہو چکے ہیں کہ بالکل کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ یہاں پر کوئی گھر تھے بھی. بلکہ اس میں وہ جو ایک بچہ ہے جس کے فیملی کے تمام لوگ اس سیلاب میں شہید ہو چکے ہیں,
تو स्वाति साहब ने बल्कि वहाँ पे ये भी कहा कि ये बच्चे की तमाम तर ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, इसको आप मुझे दे दें। उनके रिश्तेदारों को बताया, लेकिन मेरे ख्याल में उनके रिश्तेदार पता नहीं इसके लिए रेडी होते हैं या नहीं होते, लेकिन स्वाति साहब ने कहा कि इसकी जो भी अखराजात हैं उसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ, अपने घर लेके जाता हूँ इस्लामाबाद, तो ये मेरे पास ही रहें। लेकिन उन्होंने इस बात पे उन्होंने कहा जी कि आपको अभी कुछ नहीं कह सकते। हम इंशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी दिन लगते, 5 दिन लगते, 6 दिन लगते, 10 दिन लगते हैं, तो हम जो भी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत होगी हम दोस्तों को बताएंगे कि जी कि इस चीज़ की ज़रूरत है, आप यहाँ पे आएँ। और मैं लोगों से ये कहूँगा कि आपके चैनल के वसात से कि घरों के बनाने में मदद करें। कि लोग यहाँ पे जैसे घर ख़त्म हो चुके हैं ना, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, बैठने के लिए कुछ नहीं है, जगह ही नहीं है, तो मैं कहूँगा कि उनके घरों के बनाने में मदद करें। और इमरान खान का जो विज़न है, देखिए हम तो इमरान खान के विज़न के मुताबिक चलते हैं, ये चीज़ें हमें इमरान खान ने सिखाई है कि दूसरों की मदद करना। मैं यही कहूँगा कि ये इमरान खान का पैगाम है कि आएँ सब मिलकर इन लोगों की मदद अच्छा, करें। मुझे फारूक खान साहब ये बताइएगा, आपने स्वाति साहब के साथ भी विज़िट किया, आप ख़ुद भी जा रहे हैं ऑन ग्राउंड, जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं आप उससे मुतमईन हैं, और कौन सी ऐसी खामियाँ या आपने चीज़ें देखी हैं जो बेहतर करने की ज़रूरत है ज़िला इंतज़ामिया को या KP हुकूमत? मेरे ख्याल से मैंने एक चीज़ देखी है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है ना, स्पेशली यहाँ के जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है DC साहब है, नासिर साहब जो फोकल पर्सन है, बहुत अच्छा मतलब नहीं कि वो हर जगह पहुँचते भी हैं, बताते भी हैं, और मेरा ख्याल है कि इनकी मैंने अभी तक कोई कमी नहीं देखी है। लगे हुए मशीनरी जितनी इनके पास है, देखिए अगर इनके पास कोई चीज़ कम है तो वो तो फिर सूबे की तरफ से, अली अमीन साहब की तरफ से कोई कमी होगी कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी यहाँ पर भेजें। बल्कि लोग ये कहते हैं कि हमारे पास मशीनरी नहीं है, वो जो यहाँ पे पत्थर आए हुए हैं वो जगह खाली करने में अगर वो खुद लगेंगे वो तो साल साल लगेंगे, तो उनको मशीनरी चाहिए। बल्कि लोगों ने हमें ये कहा है कि हमारे पास यहाँ पर मशीनरी पहुँचे ताकि हम अपने प्लॉट्स जो है ना वो खाली करवाएं और वहाँ पर हम अपने घर बनाना शुरू कर दें। तो ये इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी तो बहुत बड़ा नुकसान है, ये तो कोई पूरा नहीं कर सकता। जिनकी फैमिली पूरी चली गई वो अल्लाह ताला ही जो है ना, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, इसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते, अल्लाह की तरफ से ही है। अल्लाह ताला इन लोगों को सब्र दें। और आपका मैंने देखा कि आप काफ़ी दिनों से यहाँ पे मौजूद हैं, जिस तरह से आपके चैनल से और आपके वसातत से लोगों तक पैगाम पहुँचता है। देखिए हमें भी पता आपकी से ही चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसी तरह से ये आपका तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दें और लोगों से बचा के महफूज रखें। शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, इंसानियत की खिदमत जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी इबादत है, और इस वक्त बोनेर के लोग इनके मुतसिल जो इलाके जो तबाह बर्बाद हुए, ये लोग मुंतज़िर हैं, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उन्हें खैमों से घरों तक पहुँचाए, कोई उन्हें जो है वो इमदाद तो ये नहीं लेते, लेकिन हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो इन लोगों को जो है वो छत बना कर दे। इन लोगों के जो नुकसान हुआ है, जानी नुकसान का अदाला तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जो इनका माली नुकसान हुआ, जो इनके मवेशी, जो इनके कारोबार, जो इनके खेत, सब कुछ तबाह हो चुका है, उसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। और मेरी आखिर में आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि ये जो अमल तंजीला इमरान खान और इनकी टीम कर रही है, इसकी ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें जो हैं इन लोगों को चाहिए, इनको घरों में इनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो अशिया हैं, उनके कपड़े, उनके जूते, ये चीज़ें जो हैं इनको ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। तो हमें इजाज़त दें, हम आपको इसके बाद जो है वो फिर दोबारा नीचे लेकर जाएंगे, और वहाँ पर जो खाना दिया जा रहा है और दीगर चीज़ें जो लोग आ रहे हैं उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन करवाएंगे। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।